हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और कैसे इसे यूज किया जाता है सिस्टम वेरिलॉग के अंदर। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि वन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी फॉर्म्स। जैसे कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी के मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। जो सबसे पहले कंपनी एक बेस मॉडल प्रोवाइड करती है और फिर उसके बाद उसके मॉडिफाइड वर्जन्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे टॉप मॉडल में सनरूफ दे दिया, मिडिल मॉडल में अपना जैसे कि हिल असिस्ट दे दिया, थोड़े ऊपर मॉडल में अच्छा म्यूजिक सिस्टम दे दिया, है ना। तो ये सारे एक कार है बट उसके मैनी मैनी फॉर्म्स हैं, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट जैसे कंपनीज बनाती हैं, तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है। तो हम देखते हैं कि सिस्टम वेरिलॉग में हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले कि एक बेस क्लास लिखी गई, ठीक है, बेस क्लास लिखी जाएगी। तो होगा क्या, उस बेस क्लास से ना कई सारी क्लासेस एक्सटेंड की जाएंगी। और ये कितनी भी क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं, ये तो बेस्ड ऑन द टेस्ट बेंच होता है, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात क्या है, कि मुद्दे की बात है कि ये जो एक्सटेंडेड क्लास होंगी उसमें बेस क्लास की प्रॉपर्टीज तो होंगी होंगी, कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसलिए ये डिफरेंट होंगी थोड़ी एक्सटेंडेड क्लास, है ना। बट हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि भाई मतलब जो बेस क्लास है वो एक्सटेंडेड क्लास की प्रॉपर्टी सेम रखेंगे हम, जिससे हम अच्छी तरह पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझ पाए। जैसे कि बेस क्लास में हमने भी डिस्प्ले रख देंगे और सारी एक्सटेंडेड क्लास में डिस्प्ले 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 करवा देंगे, करेक्ट। तो देखते हैं ये साइड में एग्जांपल को। जैसे ही हमने सबसे पहले लिखी बेस क्लास, है ना, तो क्लास लिखा बेस और लिखा हमने फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, और आगे लगा देंगे हम वर्चुअल कीवर्ड। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है, हम जो बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं, कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो उसके आगे वर्चुअल लगा देंगे। तो वर्चुअल का क्या मतलब होगा, वर्चुअल का ये मतलब होगा कि वो फंक्शन वर्चुअल हो गया है ना। और ये फंक्शन अगर एक्सटेंडेड क्लास में प्रेजेंट है, सेम फंक्शन जैसे डिस्प्ले अगर एक्सटेंडेड क्लास में प्रेजेंट है, तो ये इनसाइड इसके अंदर नहीं जाएगा, बेस क्लास वाले फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। ये सीधा अगर हम बेस क्लास वाले डिस्प्ले को भी कॉल करते हैं, अगर हम ध्यान से समझना, अगर हम बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये बेस क्लास के डिस्प्ले के अंदर नहीं जाएगा, ये क्योंकि ये फंक्शन वर्चुअल हो जाएगा, तो ये सीधा एक्सटेंडेड क्लास के फंक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल का कंसेप्ट। तो इसीलिए हम एक्सटेंडेड बेस क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन लिख देते हैं ताकि ये सीधा एक्सटेंडेड क्लास के अंदर जाए, है ना। तो अब देखते हैं कैसे होता है वो। तो सबसे पहले हमने एक्सटेंडेड क्लास लिखी, तीन एक्सटेंडेड क्लास लिखी, एक दो तीन। तीनों के अंदर हमने फंक्शन लिखा डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। डिस्प्ले लिखते ही पहले के अंदर लिख दिया हमने, डिस्प्ले करा दिया इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 1, दूसरे के अंदर डिस्प्ले करा दिया इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 2, तीसरे के अंदर करा दिया इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 3। तीनों को मेमोरी असाइन कर दी, करेक्ट, यहां तक समझ आया। उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने बेस क्लास बी अंडरस्कोर सी का एक एरे लिखा कि भाई ये इसकी तीन वैल्यूज होंगी 0 1 2। तो तीन वैल्यूज को हमने, इन तीनों वैल्यूज को हमने असाइन करवा दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, अब ये जो इनकी तीन मेमोरीज क्रिएट होंगी, ये तीनों पॉइंटर बेस क्लास के, ये पॉइंटर इनको पॉइंट करेंगे, इन तीनों की मतलब एक सेम मेमोरी को रिप्रेजेंट करेंगे ये, है ना। मतलब तीन मेमोरीज होंगी तो पहले वाला इसको पॉइंट करेगा, दूसरे वाला अलग मेमोरी को पॉइंट करेगा, तीसरे वाला अलग मेमोरी को पॉइंट करेगा, है ना। तो ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो पॉइंटर ये पॉइंट करेगा, हमने असाइनमेंट में समझा था, ठीक है। फिर जब हम डिस्प्ले कराएंगे ना बी सी डॉट जीरो, बी सी जीरो, बी सी वन, बी सी टू को अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो देखो क्या होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही हमने बी सी जीरो डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, बी सी जीरो डॉट डिस्प्ले आइडियली अगर वर्चुअल ना होता यहाँ पे, तो ये सीधा इनसाइड बेस क्लास प्रिंट करा देता है ना। बट पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि बेस क्लास की वन और मैनी फॉर्म होगी, ठीक है। तो मैनी फॉर्म्स का मतलब क्या है, अगर हम बेस क्लास को कॉल कर रहे हैं तो ये अपनी अंदर वाली ये जो इनसाइड बेस एक्सटेंडेड क्लास 1 है इस पे चला जाएगा। क्यों एक्सटेंडेड क्लास 1 पे ही क्यों जाएगा, क्योंकि 0 पे एक्सटेंडेड क्लास 1 पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्प्ले को अगर हम इस क्लास के बेस
BC0 डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो ये पहले यहाँ जाएगा, यहाँ देखेगा कि ये वर्चुअल है तो ये सीधा इसके एक्सटेंडेड क्लास वाले के डिस्प्ले पे जाएगा और इनसाइड बेस क्लास एक्सटेंडेड क्लास 1 डिस्प्ले करा देगा। सिमिलर गोज विद 1 और 2। ठीक है, अब एक प्रॉपर कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेगा, जिससे आपको मतलब वही है, बस एक कोड के फॉर्म में लिख दिया है। तो बेस क्लास है, वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले लिखा इनसाइड बेस क्लास, दूसरा लिखा एक्सटेंडेड क्लास वॉइड फंक्शन वॉइड डिस्प्ले लिखा इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 1। अब एक्सटेंडेड क्लास 2 लिखा, वॉइड डिस्प्ले लिखा एक्सटेंडेड क्लास 2, एक्सटेंडेड 3 लिखा सेम है ना इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 3। अब मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल क्लास फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, इनसाइड बिगिन लिखा, इनसाइड बिगिन क्या कह रहा है कि भाई एक्सटेंडेड क्लास 1 2 3 तीनों लिख दिए हमने, मेमोरी असाइन कर दी। सिमिलरली बेस क्लास का हैंडल क्रिएट करते हैं हम, बेस क्लास का हैंडल क्रिएट करते ही ये हम पॉइंट कर देंगे यहाँ पे, है ना, असाइनिंग एक्सटेंडेड क्लास टू द बेस क्लास। तो असाइनमेंट भी हो गया। अब हम सीधा एक्सटेंडेड क्लास हैंडल को डिस्प्ले को कॉल करेंगे, बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल किया तो BC0 को कॉल करते ही ये यहाँ गया डिस्प्ले पे गया, इसने देखा कि ये फंक्शन तो वर्चुअल है, अंदर तो नहीं जाऊंगा, मैं बेस क्लास के अंदर नहीं जाऊंगा तो मैं एक्सटेंडेड क्लास वाले पे चला जाऊंगा। एक्सटेंडेड क्लास पे गया ये तो इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 1 पे चला गया, पहुंच गया तो हमारा प्रिंट पहले डिस्प्ले का आंसर क्या है, इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 1। और ऐसे ही दूसरे डिस्प्ले का आंसर क्या होगा, इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास 2। तीसरे डिस्प्ले का आंसर होगा एक्सटेंडेड क्लास 3 और इसको कर देंगे एंड मॉड्यूल। ठीक है, और अब ये था पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। तो बेस ऊपर से अगर आप समझे तो बेस क्लास एक लिखते हैं हम, उससे मल्टीपल क्लास एक्सटेंड करा लेते हैं, है ना, जितनी मर्जी, पर जो बेस क्लास के अंदर का फंक्शन है उसको वर्चुअल लिख देते हैं। तो वर्चुअल लिखने से क्या होगा, वर्चुअल लिखने से ये होगा कि वो अपने एक्सटेंडेड क्लास वाले फंक्शन पे जिसको पॉइंट कर देगा। करेक्ट। तो होप आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट सिस्टम वेरिलॉग में समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।